मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ मटेरियल साइंस में। और मैं आज जो वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें जो है टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। और इसमें जो बुक्स मैं जो मैंने फॉलो किया है उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा और कुछ बुक्स का रिव्यू करूँगा। तो जैसे इसमें टॉपिक जो है वो दिए हुए हैं वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है तो मैथमेटिकल पार्ट के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का और आपको कैलकुलस का नॉलेज लेना पड़ेगा प्रायर तो बनाने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको वेक्टर कैलकुलस का पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जो बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है थॉमस एंड फिन्नी की कैलकुलस की बुक। ये मतलब बिगिनर लेवल के लिए अच्छी बुक है। जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, जस्ट उन्होंने अभी मतलब डिग्री में एडमिशन लिया है, तो थोड़ा सा जो कंपटीशन का नेचर का तैयारी करते हैं, मतलब प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो वो स्टार्टिंग के लिए उसको रख सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम डील किए हुए हैं बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। और बेसिकली इसमें फंक्शन का चैप्टर जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये थोड़ी मोटी सी बुक है लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सिमुलेट करके इसमें जो है ग्राफ को, फंक्शन को निकाला गया है। तो इसमें जो बेसिक चैप्टर है जैसे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, फंक्शन के, कुछ इसमें पार्ट जो है वो नेचर ऑफ ग्राफ्स है, फिर इसमें जो है सिमुलेशन का है, कुछ इसमें आपको जो है 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसका भी आपको कंसेप्ट इसमें मिल जाएगा। तो थोड़ा एनालिटिकल टाइप का आपका मतलब ये अप्रोच हो जाएगा। क्वेश्चन को आप स्टडी जब करते हैं, जब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे जो सब्जेक्टिव नेचर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने के लिए उसका नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें आप जो मोटी है लेकिन इसमें आप जो भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसमें से अगर 1 to लेकर 20 तक अगर आप उसको बना लेते हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा। तो मतलब सब टॉपिक को नहीं कवर करना है, जो सिलेबस में कंटेंट है वो आप इसमें से चुन करके आप उसको बना लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसमें मतलब अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। इसमें कुछ आप ओमिट कर सकते हैं लेकिन ये बुक जो है बहुत ही शानदार लिखी हुई है। इसमें इंटीग्रेशन तो खासकर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो इसमें ग्रीन्स थ्योरम वगैरह भी बहुत अच्छा से ये निकालना सिखाया गया है। प्लस इसमें जो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी इसमें दिया हुआ है। तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। और इसमें आपको खासकर आपको इसमें मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है तो वो सब भी आप इसमें से सीख सकते हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो 1 डे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है उसमें भी आपको जो मेथड यूज़ करते हैं, तो इससे आपको मतलब ये जो है एक तरह का ये बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक है। तो आपका हर चीज़ कवर हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज मिल जाएगा हर चीज़ का। और थोड़ा डेप्थ में जाना है तो थोड़ा जो इसमें एडवांस प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेज जो लास्ट में दिए हुए हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी बुक है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। दूसरी बुक है ये आपको वेक्टर एनालिसिस की सॉम सीरीज़ वाली आती है। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए सॉल्व टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जो भी हाई लेवल के एग्जामिनेशन है, जैसे यूपीएससी है जिसमें ऑप्शनल पेपर फिजिक्स वगैरह लेते हैं लोग, या आईएएस एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें कुछ कुछ पार्ट जो है वेक्टर का आता ही आता है। तो उसमें जो सब्जेक्टिव नेचर वाले क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया किताब है। इवन इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का आपको जो क्वेश्चन है वो भी आप इसको अगर बना लेते हैं पूरी तरह से सॉल्व करके, अगर आप देख के भी बनाते हैं तो आपको बहुत ही इसमें से मतलब ये हेल्पफुल रहेगा। तो उससे है कि आपको मतलब एक तरह का फीडबैक मिल जाएगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इंटीग्रल वेक्टर वाली क्वेश्चन जो होती है वो कैसे बनाते हैं, तो उसमें डिटेल स्ट्रक्चर इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर किए हुए हैं जैसे टेंसर वगैरह, जो कि आप ओमिट कर सकते हैं। जैसे 1 डे एग्जामिनेशन में वो सब टॉपिक नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें जो शुरू वाले पार्ट है, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में इसमें कुछ थ्योरीज दिए हुए हैं, जो आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें कभी कभी डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है। जो इंडियन लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, आईआईटीज़ वगैरह है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो सिंपल होते हैं लेकिन कभी कभी पकड़ में नहीं आते हैं। तो वो भी इसमें आप उसको कवर कर सकते हैं। तो एक थर्ड जो बुक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो है
ये जॉर्डन बालमैन की बुक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स। ये बुक जो है एज अ टेक्स्ट बुक है, आप इसको टेक्स्ट बुक की तरह ट्रीट कीजिए। तो इसमें जो है प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब इसमें आप एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एकदम डेप्थ तक के लिए आप इसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ब्रीफ में इसको हर चीज़ को बहुत अच्छे लूसिड वे में समझाया गया है। मतलब इसमें फिगर वगैरह भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे इसका जो बेस्ट पार्ट है मुझे वो अच्छा लगा है वो है इसका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पार्ट है वो, और इसमें जो है आपको जो एंटीना का पार्ट है जैसे अरेज वगैरह है, एंटीना रेडिएशन वगैरह है, वो अच्छे से इसमें समझाया गया है और एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कुछ फंडामेंटल भी पार्ट है। कभी कभी इसको आईटीज़ वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये सब जो क्वेश्चन है डायरेक्ट कभी कभी आईटीज़ में आ चुका है। तो आप पुराने वाले आईटीज़ के जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उसमें देखिएगा तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे जो ऑब्जेक्टिव नेचर वाले होते हैं। प्लस इसमें जो इसमें जो थ्योरी जो एक्सप्लेन किया है उसमें एनालिटिकल अप्रोच टाइप का है। मतलब कि आप जो एनालिटिकल क्वेश्चन वाले होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें लॉजिकल थिंकिंग जिसमें ज़्यादा होता है, तो ये मतलब वो आपको वहाँ भी बहुत काम करेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत काम करेगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे यही लगा है कि ये बुक जो है एक मतलब बहुत ही अच्छी किताब है। और जितने भी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं एकदम आंख बंद करके। और इसमें जो इसके अगर आप इससे भी नोट्स भी बना लेते हैं तो वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल के लिए वो आपको सफिशिएंट रहेगा। मतलब अगर जैसे बहुत लोगों को डर रहता है कि हम फेल कर जाएंगे, पास कैसे करें, तो इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसे टेक्स्ट बुक की तरह इसको ट्रीट कीजिए। और जो है मतलब नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी है। और इसको आप अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो मतलब शॉर्ट मतलब कम समय में इसको आप रिवीजन के तौर पर मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जॉर्डन की। ये जो बुक है ये ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ये 195 की है, तो डिस्काउंट करने पे कुछ और कम हो जाएगा। ये सेकंड एडिशन है, हो सकता है मार्केट में इसका नया एडिशन आ गया हो। और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फंडामेंटल जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये होगी थर्ड बुक। और मैं एक फोर्थ बुक जो है वो थोड़ी सी एडवांस नेचर की है, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, लेकिन जो है ये ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये जेडी जैक्सन की है और ये बिलीव इसको पब्लिश करता है। तो ये बुक जो है थोड़ा एडवांस नेचर की है। मतलब इसमें जो कंटेंट है वो एकदम कोर कंटेंट दिए हुए हैं। मतलब किसी भी चीज़ का वो डेप्थ तक चला गया है। मतलब इसमें ये सब्जेक्टिव नेचर का बुक है। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर आप करना है तो इसको डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब इसको थोड़ा सा इसको जब पढ़ा था, टॉपिक मतलब चुन के पढ़ा था, तो इसमें मैंने देखा कि इस पर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाते हैं और उससे ऑब्जेक्टिव नेचर का जो क्वेश्चन होता है लॉजिकल वो बन जाता है। इवन इसके जो फार्मूलाज हैं उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम हुबहू कॉपी पेस्ट टाइप का क्वेश्चन आया है। तो मैंने बहुत जगह जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें मैंने देखा कि इसी से वो मैंने दूसरे बुक में भी ट्राई किया खोजने का, तो नहीं मिला मुझे कंटेंट। तो मैं जब इसको उठाया तो मुझे वो चीज़ उसका डिटेल मिल गया। और इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और बहुत ही अच्छे से मतलब आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि इस बुक को समझाने के लिए मतलब बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जो कि जैसे ग्रुप अगर आप स्टडी करते हैं तो जल्दी कोई इसको समझ नहीं पाएगा। तो इसमें चूँकि स्किप मोड में ये दिया हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं दिए हुए हैं, तो बुक में वैसा कंटेंट है कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा, आप उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में अगर आना है तो आपको कॉपी और पेन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसमें लेकिन वो आपका जो कंसेप्ट बिल्ड होगा उसको बनाने के लिए वो बहुत ही मतलब आपका फाउंडेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। और इसमें मतलब ये जेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, TIFR के लिए यूज़ कर सकते हैं, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बार्क के लिए, इवन इसरो के लिए और DRDO के लिए, गेट के लिए, फिर जेस्ट के लिए, जैम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इसमें टॉपिक को आपको चुन के पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसको आप देखिए, उसमें जो कंटेंट मिल जाते हैं तो इसमें आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और चूँकि ये मैथमेटिकल नेचर का बुक है तो इससे मतलब इसको बनाने के लिए आपको इससे पहले आपको जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा बता दिया था, वेक्टर कैलकुलस के लिए आप वो फंक्शन पढ़ लीजिए, आप इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लीजिए और उसका कुछ वेक्टर एनालिसिस के जो बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं वो बना लीजिए। फिर आप इस बुक को अगर जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है ना। तो ये मतलब इसकी जो इसमें जो ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं वो भी डायरेक्ट बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, मतलब एकदम
जो जनरलाइज्ड वे में ये किताब लिखा हुआ है और टू द स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है। और ये बहुत ही मतलब पॉपुलर बुक है, लेकिन बहुत लोग इसको यूज़ करने से डरते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप इसको पढ़िएगा मन लगा करके, तो एकदम ये निश्चित है कि आपको ये समझ में आएगा और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा एक कंपटीशन वगैरह के लिए। तो ये चारों बुक मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ दूसरे बुक्स के बारे में शॉर्ट रिव्यू दूंगा। तो अभी तक के लिए ये आप जो है चारों यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना? वो ठीक है, ओके, थैंक यू।